नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, यह कहानी का शीर्षक है लर्न टू एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना करना या शाबाशी देना या फिर उसके बारे में अच्छा बातें करना। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लर्न मीन्स होता है सीखना, यानी सराहना करना सीखें। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार सराहना लोगों की करना चाहिए, उनके कदरों की। ठीक है, इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस का जो इसमें प्रयोग किया गया है उसे हम अच्छी तरह से आपको यहाँ पे बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ से जुड़ के पढ़िए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, इस पूरे का अर्थ होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। एक आदमी था। मैन मीन्स होता है आदमी, ए मीन्स होता है एक और वाज मीन्स क्या होता है? था। हु, जो, वाज मतलब क्या? था। वेरी हेल्पफुल यानी बहुत मददगार। बहुत मददगार। काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। और जेनेरियस मीन्स होता है उदार। ठीक है, यानी एक आदमी था जो क्या था? बहुत मददगार था, दयालु था और उदार टाइप का आदमी था। ठीक है, ही वॉज ए मैन, वह एक ऐसा आदमी था। वह वाज मीन्स क्या था? एक ऐसा आदमी, एक आदमी, वह एक ऐसा आदमी था जो विल हेल्प यानी मदद करेगा। विल है यहाँ पे क्या जगह? आगे का सेंस आएगा। हेल्प मीन्स क्या था? मदद। जो मदद करेगा समवन, किसी को, किसी को भी क्या करेगा? मदद करेगा। विदाउट आस्किंग एनीथिंग, बिना पूछे। आस्किंग मीन्स क्या होता है? पूछे, पूछना। ठीक है, बिना पूछे एनीथिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी। बिना कुछ पूछे उससे क्या करता है? बिना मदद करता है। ठीक है, टू पे हिम बैक, और वापस क्या? उसके बदले में वह उससे कुछ नहीं लेता वापस। हिम बैक मतलब क्या था? वापस लेना। ठीक है, पे मीन्स क्या होता है? उसका मतलब मजदूरी वगैरह या फिर कुछ भी। ठीक है, और बदले में वापस क्या? वो कुछ भी नहीं लेता है। ठीक है, ही विल हेल्प, वह मदद करेगा। वह यहाँ पे गागी है लगेगा। ठीक है, मदद, वह मदद करेगा। समवन, किसी को भी, वह किसी को भी क्या करेगा? मदद करेगा, क्योंकि ही वांट, वह चाहता है। वह क्या करता है? ऐसा चाहता है। टू एंड ही लव्स, वह या फिर उसे पसंद है। लव मीन्स क्या होता है? प्यार करना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या? पसंद की बात हुआ। ठीक है, और उसे क्या? ऐसा करना, उसे वह ऐसा करना वह चाहता है और उसे क्या? यह करना पसंद है। वन डे, एक दिन, वाइल वॉकिंग, जब चल रहा था, जब चल रहा था या फिर टहल रहा था। इनटू मतलब क्या था? मैं। ए डस्टी रोड मतलब धूल भरी सड़क। सॉरी, जब एक धूल भरी सड़क में वह क्या? चल रहा था। दिस मैन, यह आदमी, सॉ देखा, ए पर्स यानी एक पर्स को। यह आदमी, सी मीन्स होता देखना। यहाँ पे सी का क्या है? सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या जगह? देखा। एक पर्स, एक पर्स को देखा। सो इसलिए ही पिक आउट मतलब क्या आता है? उसे उठाया। वह पिक्ड आउट मतलब क्या आता है? इट मीन्स होता है इसे। ठीक है, पिक आउट मतलब उठाया। ठीक है, इसलिए क्या किया? वह इसे उठाया। और नोटिस मतलब देखा। नोटिस में क्या होता है? देखना होता है। देखा कि द पर्स वॉज इम्पेटी, यानी पर्स, वाज मतलब क्या? था। इम्पेटी मतलब खाली, यानी किसी ने क्या है? चोरी करके या फिर खाली करके फेंक दिया होगा रोड में। ठीक है, सडनली अचानक, अ वुमेन,
एक महिला विथ ए पुलिसमैन, यानी विथ में क्या साथ, ए मीन्स होता है एक, पुलिसमैन मतलब होता है पुलिसकर्मी। ठीक है, अचानक देखा क्या एक पुलिसकर्मी के साथ शो अप मतलब क्या होता है आना होता है। ठीक है, शो अप मतलब क्या होता है आया, एंड और गेट्स हिम अरेस्ट, उसे अरेस्ट मतलब क्या होता है गिरफ्तार कर लिया, और उसे क्या क्या गिरफ्तार कर लिया। आगे देखे तो द वुमेन कीप्ट ऑन वॉकिंग, महिला कीप्ट ऑन आस्किंग, यहाँ पे आस्किंग है। ठीक है, यानी पूछता रहा, पूछता रहा। ठीक है, कीप ऑन आस्किंग मीन्स होता है पूछता रहना, कीप ऑन वॉकिंग मतलब क्या चलता रहना। ठीक है, कीप ऑफ सिंगिंग मतलब क्या गाता रहा, कीप ऑन लग गया मतलब क्या वो काम करता ही मतलब चला गया। ठीक है, अब ये क्या था पूछता ही रहा। वेयर डिड मतलब कहाँ था या फिर क्या किया। ही मतलब वह, हाइड हर मनी यानी छिपाया, हर मनी यानी उसका पैसा, उसका जो रुपया था पैसा था वह कहाँ छिपाइए क्या पूछता रहा। बट लेकिन द मैन रिप्लाइड यानी आदमी ने क्या किया जवाब दिया, जवाब दिया। ठीक है, इट वॉज इम्पेटी, यह वाज मतलब क्या था, इम्पेटी मतलब खाली, यह खाली था। व्हेन जब, आई फाउंड इट जब इसे मैं पाया था, या फिर जब इसे भी जब यह मुझे मिला था, जब मुझे फाउंड मतलब क्या था मिला, जब मुझे यह मिला। ठीक है मैम, अब देखिए यहाँ पे द वोमेन येल्ड, महिला येल्ड मतलब क्या चिल्लाया, महिला चिल्लाया एट द हिम मतलब उसके ऊपर। ठीक है, महिला ने क्या किया उस आदमी के ऊपर चुराया मतलब चिल्लाया। ठीक है, प्लीज गिव मी इट बैक, कृपया गिव मी मतलब क्या दे दें, इट बैक मतलब इसे वापस, कृपया इसे वापस दे दें। ठीक है, इट फॉर माई सन स्कूल फी मतलब यह है। ठीक है, इट्स फॉर मतलब यह, इट्स मतलब यह है। ठीक है, फॉर मतलब क्या था के लिए, माई सन्स स्कूल फी मेरे बेटे का, मेरे बेटे का, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा है, इसका मतलब हो जाता है काके की। ठीक है, मेरे बेटे का स्कूल फी यानी स्कूल का पैसा है। ठीक है, द मैन नोटिस यानी आदमी ने क्या नोटिस किया या देखा, आदमी ने देखा कि द वोमेन रियली फेल्ट सेड यानी महिला वास्तव में या फिर सचमुच, वास्तव का यूज कीजिए या फिर सचमुच का यूज कीजिए। ठीक है, महिला वास्तव में फील्ड सेड यानी उदास थी, उदास लग रही थी। ठीक है, सो इसलिए ही हैंडेड मतलब उसने, हैंडेड मतलब कि दिया, ऑल हिज मनी सभी अपना पैसा उसने दिया, सभी अपना पैसा। ठीक है, उन्होंने क्या किया अपना सारा पैसा उस महिला को दे दिया। ठीक है, ही मतलब कि तो वह कुड से मतलब सकता था, कैन मीन्स होता है सकना, यहाँ पे कैन का क्या सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या जाएगा सकता था। ठीक है, से मतलब कहा, वह यह कह सकता था कि, ठीक है, द वोमेन मतलब महिला, वाज मतलब क्या था, सिंगल मतलब एक, ए सिंगल मतलब क्या था एक, मदर मतलब माँ। वह कह सकता था कि वह क्या, वो क्या है महिला एक माँ है। ठीक है, द मैन सेड आदमी, सेड मतलब क्या था कहा। ठीक है, टेक दिस मतलब क्या था ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए या फिर जो मतलब पैसा था उसे लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉरी फॉर द इन्वॉरेंस मतलब सुविधा, या देखिए इनकोवेंस मिस होता है असुविधा,
मतलब माफ़ी चाहता हूँ। और फॉर मतलब होता है के लिए, ठीक है, असुविधा के लिए खेद है या फिर असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ वो महिला का, ठीक है। द वोमेन लेट यानी महिला चली गई, महिला चली गई, ठीक है। और द पुलिसमैन, पुलिसकर्मी, ठीक है, हेल्ड मतलब क्या था, ले गया या फिर पकड़ लिया या फिर गिरफ्तार कर लिया। ही मतलब क्या था, वह मैन आदमी, ठीक है। और महिला और पुलिस मैन क्या किया, उस आदमी को मतलब पूछताछ, फर्दर इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ करना, यानी पूछताछ, ठीक है, यानी कुछ पूछताछ करने के लिए क्या ले गया। द वुमेन वाज वेरी हैप्पी, महिला आज मतलब क्या थी, बहुत वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, महिला थी बहुत खुश, ठीक है। बट लेकिन वैन मतलब होता है जब, ही लेकिन जब, सी मतलब क्या, तो वह काउंट हर मनी मतलब गिना या फिर गिनती किया अपना पैसा, ठीक है। जब लेकिन जब वह अपना पैसा गिनती किया, लेटर ऑन मतलब होता है बाद में, बाद में जब वह अपना पैसा गिनती किया, इट वाज डबल यानी वह क्या था, दुगुना था, वह था डबल मतलब दुगुना, ठीक है। सी वाज शॉक्ड मतलब वह थी, वह क्या शॉक्ड थी मतलब आश्चर्यचकित थी, वह आश्चर्यचकित थी, ठीक है। वन डे एक दिन, वाइल मतलब जब, वोमेन वाज गोइंग मतलब महिला, वाज मतलब क्या था या थी लगेगा, ठीक है। गोइंग मतलब जा रहा, जब वो महिला जा रही थी, पे मतलब देने के लिए या फिर जमा करने के लिए, हर अपने सन्स स्कूल फी अपने बेटे का स्कूल का फी, बेटे का स्कूल फीस, ठीक है। जब वो अपने बेटे का स्कूल का फीस देने जा रही थी, टुवार्ड मतलब क्या था, की ओर, ठीक है, स्कूल, जब वह स्कूल की ओर अपने स्कूल के बेटे मतलब अपने बेटे के लिए क्या स्कूल का फीस देने जा रही थी, ठीक है। ही नोटिस उसने नोटिस किया या फिर वह देखा कि सम सिक्की मैन यानी कुछ, सिकनी मतलब क्या होता है, पतले दुबले आदमी, कुछ पतले दुबले आदमी, वाज वॉकिंग मतलब क्या, वाज मतलब क्या था या फिर थी, वॉकिंग मतलब क्या चल रहा, मतलब कुछ पतले दुबले आदमी क्या चल रहा था, बिहाइंड हर मतलब बिहाइंड मतलब होता है पीछे, हर मतलब क्या था उसके, उसके पीछे चल रहा था। अब नेक्स्ट देखें तो क्या हो जाएगा, सी थॉट उसने सोचा, थिंक THINK, थिंक मीन्स होता है सोचना, यहाँ पे थिंक का क्या है सेकेंड फॉर्म, इसलिए क्या सोचा, उसने सोचा कि, दैट का मतलब होता है कि, ही मतलब वह, मे मतलब क्या हो सकता है, वह हो सकता है, रोबर मतलब क्या आता है, चोर या फिर डाकू, वह चोर या फिर डाकू हो सकता है। सो इसलिए ही अप्रोच वह गया या फिर पहुंचा, ए पुलिसमैन यानी एक पुलिस के पास, ठीक है। वह एक पुलिस के पास गया, स्टैंडिंग नियर बाय जो खड़ा था, ठीक है, खड़ा था पास में। ही वाज वह था, द सेम पुलिसमैन यानी वही पुलिसकर्मी, वह वही पुलिसकर्मी था, ठीक है। हु मतलब जो, ही टूक अलोंग मतलब क्या था, उसके आया था या फिर लाया था, अलोंग मतलब क्या था साथ, जो उसके साथ लाया था, इंक्वायरी अबाउट हर पर्स, इंक्वायरी मतलब क्या पूछताछ करना या फिर पूछताछ, ठीक है। जो पर्स की इंक्वायरी करने के लिए क्या लाया था, अबाउट हर पर्स यानी उसके
पर्स, यानी उसके पर्स के इंक्वायरी करने के लिए जो पहले लाया था वो क्या था, वही पुलिसमैन था। द वोमेन टोल्ड हिम, महिला टोल्ड मतलब क्या था, बताया, फिर कहा, ही मतलब होता है उसे। अबाउट द मैन, अबाउट मतलब क्या था, बारे में, आदमी के बारे में बताया। फ्लोइंग हर मतलब जो उसका क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था। बट लेकिन सडनली अचानक, देसा उसने देखा, या फिर उन्होंने देखा, सी में तो देखना, सी का यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखा कि मैन कपलिंग यानी आदमी, कोलैप्सिंग मतलब क्या था, गिर गया, आदमी क्या हुआ, गिर गया। दे रैन एट हिम, वे लोग दौड़े, एट हिम यानी उसके पास, वे लोग क्या उसके पास दौड़ के गए। एंड सॉ और देखा कि ही वॉज मतलब वह था, द सेम मैन यानी वही आदमी, ये क्या था, वही आदमी था, हूँ मतलब क्या, जिसको, दे अरेस्टेड मतलब वे क्या किया थे, अरेस्टेड मतलब क्या था, गिरफ्तार करना, जिसको क्या था, गिरफ्तार किया था, फ्यू डेज बैक यानी कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों पहले क्या था, गिरफ्तार किया था, फॉर स्टॉलिंग ए पर्स, फॉर का मतलब होता है लिए, स्टॉलिंग मतलब क्या है, चुराना, ए पर्स यानी पर्स, यानी पर्स चुराने के जुर्म में क्या किया था, उसे गिरफ्तार किया था। अब देखिए आगे क्या होता है, ही टुक वेरी बैक यानी वह, वे लुक्ड मतलब क्या, दिख रहे थे, वेरी वीक मतलब बहुत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। और वोमेन वाज कंफ्यूज, महिला थी, कंफ्यूज मतलब क्या, आश्चर्यचकित, और महिला क्या थी, आश्चर्य थी। द पुलिसमैन सेड यानी पुलिसकर्मी ने क्या कहा, टू द वुमेन यानी महिला को, पुलिसकर्मी ने महिला को कहा, ही डिडंट रिटर्न योर मनी, या फिर वह डिडंट रिटर्न यानी वापस नहीं किया है, डिडंट मतलब क्या नहीं करना, ठीक है, रिटर्न मतलब होता है वापस, ठीक है, वापस नहीं किया है, योर मनी मतलब आपका पैसा। अब पुलिसकर्मी क्या उस महिला को बोलता है कि इन्होंने क्या किया, पैसा वापस नहीं किया है, ही गिव्स वह दिया है, ही गिव्स यू वह दिया है तुम्हें, ठीक है, हिज मनी यानी उसका या फिर अपना पैसा, ठीक है, दैट डे उस दिन। इट वाज मतलब देखिए, ही वाज मतलब वह था, नॉट मतलब क्या था, इट वाज नॉट मतलब वह नहीं था, थीप मतलब क्या, चोर, वह चोर नहीं था, बट लेकिन, ठीक है, हेयरिंग अबाउट योर सन स्कूल फी, हेयरिंग मतलब क्या था, सुनकर, अबाउट मतलब होता है बारे में, आपके बेटे की स्कूल फी यानी आपके बेटे के स्कूल फीस के बारे में सुनकर, ही फील्ड उसे महसूस हुआ उदास, ठीक है, और गिव यू मतलब तुम्हें दिया, यू मतलब क्या था, तुम्हें, या फिर तुम्हें दिया, ठीक है, हिज मनी यानी अपना पैसा, लेटर बाद में, ठीक है, दे हेल्प मैन स्टैंडिंग अप, ठीक है, यानी वे मददगार व्यक्ति या फिर आदमी, स्टैंड अप मतलब खड़ा हुआ, और द मैन और मैन टॉल यानी आदमी ने कहा,
ठीक है, द वुमेन यानी महिला को। प्लीज मतलब कृपया, गो अहेड मतलब क्या, आगे जाए, अहेड मतलब क्या था, आगे, गो मतलब क्या, जाए, ठीक है, गो अहेड मतलब आगे जाए, और पे योर सन स्कूल फी, पे मतलब क्या था, जमा कर दें या फिर दे दें आपके इस बेटे के स्कूल के फीस, ठीक है। आई सॉ मैं देखता हूँ, यू मतलब तुम्हें, ठीक है, और फॉलो यू तुम्हारा पीछा करता हूँ, टू बी श्योर और निश्चित करता हूँ कि नो वन मतलब कोई नहीं, स्टेल मतलब कि चुरा ले, योर सन्स स्कूल फी आपके बेटे के स्कूल का फीस, ठीक है। द वुमेन यानी महिला, वाई मतलब क्या था, थी स्पीचलेस मतलब क्या, कुछ नहीं बोल पा रही थी, वो महिला क्या थी, अवाक थी। मोरल देखा गया, नैतिकता की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, द लाइफ गिव्स यानी जीवन देती है, यू तुम्हें, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मतलब होता है अजीब अनुभव, अजीब अनुभव यानी जीवन क्या करती है, हमें अजीब अनुभव देती है, सम टाइम कभी कभी, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, कभी कभी। इट शॉक वह क्या थे, आश्चर्यचकित था, यू मतलब तुम्हारे ऊपर मतलब ये इसके लिए क्या था, आश्चर्यचकित था, और सम टाइम कभी कभी मतलब यह आश्चर्यचकित कर देगा तुम्हें, और कभी कभी इट्स में सरप्राइज, और यह कभी कभी क्या होगा, सरप्राइज मतलब क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाना, शॉक्ड हो जाना, ठीक है, चौंका देना, यही होता है। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, वी इंड अप, वी इंड अप मेकिंग रॉन्ग जजमेंट, हमें क्या करना चाहिए, यानी गलत जो हम सोचते हैं या फिर गलत रॉन्ग यानी गलत जो सजेशन देते हैं उससे क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, और मिस्टेक्स और गलतियों का, इन आवर एंगर यानी अपने गुस्सों में, यानी अपने गुस्से की गलतियों में जो हम गलत जो डिसीजन देते हैं या फिर कुछ भी हम गलत जो बोलते हैं वो हमें बंद करना चाहिए। आगे देखें तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शनल फ्रस्ट्रेशन, इसका मतलब हो जाता है हताश और निराश, ठीक है। हाउएवर हालांकि, व्हेन यू गेट ए सेकेंड चांस, जब यू गेट तुम्हें मिलती है, ठीक है, ए सेकेंड चांस यानी दूसरा मौका, करेक्ट योर यानी तुम सुधारो, ठीक है, तुम सुधारो, मिस्टेक यानी अपनी गलतियों को, और रिटर्न टू फेवर, और मतलब क्या, फेवर मतलब होता है जैसे कि आप किसी को सराहना कर रहे हैं या फिर एहसास कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो तुम्हारा एहसास जो तुम्हारे ऊपर एहसास किया है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या करो, एहसास करो। बी काइंड दयालु बनो, और जेनेरियस मतलब क्या था, उदारवादी बनो। लर्न सीखो, टू अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, सराहना करना तुम सीखो, जो यू आर गिव जो तुम्हें दिया है उसके ऊपर क्या, सराहना करना सीखो। चलिए इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।